पायल पठौती जागर सो कबहू न गए पिया फूटो तबार टूटी कठौती। महाराज द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठों याम यही हट ठानी है, जावई दिए लदाए लदाए भरे हे तो यही जिए जानी है। आवे कहां से अटारी अटा जिनके विद लिखी टूटी सी छानी है, और जाके ललाट दरिद्र लिखो कोटन मेट सके को अज्ञानी है। सुदामा बोले अरे ओ पगली, गुरु वेद और ज्योतिषी मित्र और व्यवहार बिना भेंट कर जो मिले होए न पूरन काज। गुरु के यहाँ जाओ, वेद के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, ज्योतिषी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ 4 दाने नहीं है, इतनी चालाक है, 4 घर से अलग अलग तरीके के 4 मुट्ठी चावल लिए एक कपड़े में बांधे और 4 पट्ट करके वह कपड़ा के सुदामा को पोटली गहाई और जवाब दो ना सुनो। हाथों में ले ली सोटी फटी सी पहनी धोती, हाथों में ले ली सोटी फटी सी पहनी धोती, तन पे नहीं है दुपट्टा सुदामा दर दर भटका। कटी माई पिपर पे डगर चलो नहीं जाई, ए सूखा पड़ा सिलवटा सुदामा दर दर भटका। याद कर रहे प्रभु को, नाथ में आ रहा हूं, और सुशीला से कह के गए थे कि मैं कुछ मांग के नहीं आऊंगा। चलते चलते अचानक विश्राम निंद्रा आ गई, सो गए। प्रभु ने पार्षदों के द्वारा उठवाया। जब पार्षदों के द्वारा उठवाए गए, द्वारिका में पहुंचे तो गेट पर पहरेदार पहरा लगा रहे। सुदामा से पूछा विप्राप कौन है? बोले कांचनपुर में हमारो धामा और कृष्ण मित्र मेरो नाम सुदामा। हमारो कृष्ण पढ़े एक संगा जाए के कह दे सकल प्रसंगा। एक पहरेदार अंदर पहुंचा, महाराज की जय हो। शीस पगा न जगा तन पे, नहीं जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी लटी दुपटी और पाह पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहोच की सौ सुधार न विरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान ऐसे भागे छाती से लगाए के बोले कैसे बेहाल बिमाइन सो, पग कंटक छाल लगे पुनित जो है। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। आसन छोड़ी चले भगवान रे, जब सुनी सुदामा आए।
प्रभु ने भोजन कराया। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए। पानी परात को छुओ नाय, नैनन के जल सो पग धोए। कांटे निकालते जाते हैं और धूल झाड़ते जाते हैं, गंगा जल के अब बदले में आसन को डालते जाते हैं। प्रभु ने पूछी भैया शादी है गई? बोले हाँ। भाभी को नाम का है सुशीला। भाभी ने कुछ भेजो है? सुदामा ने विचार कियो कि कहा बतावे। बोले कछु ना भेजो। बोले जो बगल में पोटली काई की है? बोले जो पूजा को सामान है। भगवान ने झटका मारे के पोटली निकाली। देख के पोटली जवाब दिया, लोग सोना चांदी हीरे मोती भेजते हैं, लेकिन हमारी भाभी ने हमारे लिए रत्न भेज दियो। प्रभु ने 2 मुट्ठी चावल मुंह में डाले, तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी ने हाथ पकड़ा और जवाब दिया है महाराज इतने कच्चे चावल खाओगे तो पेट दर्द करेगा। 2 लोग दे दिए। विप्र को सुबह जब विदा किया तो जैसी द्वारिका नगरी बनी है वैसी सुदामापुरी बनी है। दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती सोना चांदी सब है। सुदामा बोले देवी ये धनवान हो गया मैं तो। बोले बहुत। तो बोले काम करो सोने की रोटी और चांदी की दाल बनाए। बोले महाराज तुम रहे बुद्धू के बुद्धू, धनवान हो वे ऐसो कुछ ना खावे। अलग झोपड़ी बनाई, उसी में भगवान का भजन करने लगे। बोले मैं इस मोह माया में नहीं फंस सकता, फिर भजन नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार से प्रभु ने अपने विप्र की गरीबी को दूर किया। महाराज प्रसंग उठता है कि यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ, यादवों का विनाश कैसे हुआ। मंदिरा पी करके जामवंती के बेटा सांब के पेट से कढ़ाई बांधी और कढ़ाई बांध के सप्तऋषियों के पास पहुंचे। बंद कर लो। उसके बाद में खड़े हो जाओ आप, थोड़ा सा उधर ले जाओ इनको। सप्तऋषियों के पास पहुंचे और जवाब दिया महाराज इसके कौन पैदा होगा। सप्तऋषि बोले कि हमसे मजाक कर रहे हो, जाओ इसके मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। 9 महीने के बाद कढ़ाई खोली गई। महाराज जब कढ़ाई खोली तो मूसल निकला है। यादवों ने उसे घिसना प्रारंभ कर दिया। एरको नाम की घास बनी। जरा सी बात को लेके अहीर आपस में झगड़ा करने लगे। भगवान खुद बचाने के लिए पहुंचे तो ऐसी लड़ाई बढ़ी, ऐसी बुद्धि बिगड़ी, मंदिरा पी करके स्वयं भगवान को मारने के लिए दौड़े। भगवान पीछे हट गए। बलराम जी शेष नाग जी के रूप में क्षीर सागर में पहुंचे। एक नहीं न 1000 न 1 लाख, महाराज 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी मारे गए। अब जो कील बची थी उसे नदी में फेंक दिया था। घिसते घिसते उसको एक मछली निगल लिया तो वो मछली को फाड़ करके एक जरा नाम के बहेलिया ने अपने धनुष पे वो कील चढ़ाई। ये जरा नाम का बहेलिया पूर्व जन्म में बाली था जिसको भगवान ने छुप करके बाढ़ मारा था। महाराज ये प्रभु पिन्नारक क्षेत्र में पीपल के वृक्ष पर पैर पे पैर रख के, और पैर का जो तलवा है वो एकदम लाल है और पैर में है पदम। तो महाराज एकदम चमक रहा था, सीधा निशाना लगाया बहेलिया ने। वो जो कील थी वो पदम में घुसी, पदम फट गया। भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। ये तेज निकला जो भागवत में प्रवेश हुआ। महाराज 24 गुरुओं का वर्णन दिया और एक बात कही है कि जीवन में, अपने जीवन में आप शिक्षा किसी से भी लो। शिक्षा देने वाले दुनिया में कोई भी हो सकता, माँ बाप, गुरु, बड़ा भाई और मित्र, लेकिन दीक्षा देने वाला सिर्फ एक होना चाहिए। शिक्षा हर किसी से आप लें, लेकिन दीक्षा देने वाला एक ही होना चाहिए। सब कथाएं श्रवण कराई हैं। 7वां दिन हुआ। नवल देव बड़ी चालाक थी, उसने महल के चारों तरफ पानी भरवा दिया। तक्षक उससे भी बड़ा चालाक। महाराज परीक्षित जब घर पे पहुंचे तो फूल बन के बाग में लटक गयो। रात को परीक्षित को लगी प्यास। इधर अकेले आप
तो वो नाक से फूल लगाओ परीक्षित ने रात्रि में। गंगा जी की तरफ मुंह करके नाक से फूल लगाओ तो नाक में डसो, कहा करो ए खाए राजा का रे ने बैठो, ए खाए राजा का रे ने बाजना लय नाक में हो। गुरु धन्वंतर के लिए पत्र लिखा। गुरु धन्वंतर 1400 चेलन को लेके चले। भैया यहां गुरु धन्वंतर 1400 चेलन को लेके चले तो तक्षक रास्ता में मिल गए, बोले हमारे तुम्हारी दो चोटें तय हो जाए। एक वृक्ष पे फुसकार मारी, वृक्ष सूख गया। जैसे ही गुरु धन्वंतर की नजर पड़ी वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गए कि निगाह जहां तक जाएगी ये ठीक कर देंगे। आगे सोटा बन के लेट गो। जैसे गुरु धन्वंतर आगे बढ़े तो सोटा बड़ो अच्छो लगो, उठाओ। पीठ में खुजली मची से खुजलाने लगी। अब पीठ पे निगाह नहीं जा सकती। पीठ में गुरुजी को डस लियो तो गुरुजी बोले चेलन से लला हमें जमीन पे गाड़ो और ढांक बजाओ, 1 महीना में ठीक है जाएंगे, चाहे कितना बड़ो सर्प हमें डसे। तो ढांक बजाए रे चेला। ए मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे जगया बनो करे ओले। दिलाए कले जो अरद मची रहे। तो बोले मीठी बानी पिया गए परदेश याद में निकल गई महारानी लाला मीठी बोली कोयल की। तक्षक आएंगे, बोलो गुरुजी को जमीन पे गाड़ो, बाहर निकालो। बाहर निकाल के तल लो। गुरुजी बोले जैसे मर रहे हो ना वैसे ही मरो, हमें काट के और रांध के खाए जाओ, जितनी विद्या हम में है सब तुम में पहुंचे। जैसे ही महाराज हड्डियां चढ़ाई तक्षक फिर आए गए, बोले गुरुजी को मांस खाओगे तो नरक में जाओगे। पूरी हड्डियां नदी में बहा दी। बंगाल वालों ने वो मांस खाया है। सारी विद्या बंगाल में पहुंची। परीक्षित के लिए आया विमान। विमान में बैठ करके परीक्षित वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सूत जी बोले सौनकादिक ऋषियों, इनके परीक्षित के बेटा हुए जन्मेजय। जन्मेजय ने सुना कि मेरे पिता को सर्प ने डसा था, तो सर्पों की बलि देना शुरू कर दिया। आस्तिक मुनि ने कहा कि आप अनर्थ कर रहे, मान जाइए, आपके पिता ने संत का अपमान किया था। तो मान गए।
इस प्रकार से कथा श्रवण कराई गई। सभी लोग जो खड़े हैं और जो बैठे हाथ जोड़ लेंगे, हमारे साथ में भागवत का अंतिम श्लोक बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सवनः तब नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सवनः तब नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सवनः तब नमामि हरिम परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए एक भजन बोलते हैं।